साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में पहलवान सतपाल सिंह गए थे पहली बार। साल 1976 के ओलंपिक में किन्हीं कारणों से भारतीय टीम नहीं जा पाई थी। इसके बाद साल 1980 में मॉस्को में सतपाल पहलवान जी को दूसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने का अवसर मिला। इन खेलों में सतपाल चेकोस्लोवाकिया के जूलियर स्ट्रेस्को के हाथों 4 मिनट 28 सेकंड में चित हो गए। इस हार से उनके 4 पेनल्टी अंक हो गए। यह उनका दुर्भाग्य रहा कि अगली कुश्ती में उनका पाला पोलैंड के एक नामवर पहलवान टॉम्स ब्रूस से पड़ गया। इस बार सतपाल पहलवान जी को धीमी शुरुआत का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्हें 2 चेतावनियां भी दी गई। इस कुश्ती को सतपाल सिंह जीवन में कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि विपक्षी पहलवान का दांत उनकी दाईं आंख के नीचे लगने से उनके चेहरे पर 16 टांके लगे थे। यह निशान आज भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। इस मुकाबले को याद करते हुए पहलवान सतपाल सिंह बताया करते हैं कि मैंने पोलिश पहलवान पर अपना पसंदीदा बकरा पछाड़ दांव लगाया था। इस प्रयास में उन्हें दबाते हुए उनका दांत मेरी दाईं आंख के नीचे गड़ गया, जिससे मेरे पूरे चेहरे पर खून फैल गया। वे बताते हैं कि इसी मुकाबले में एक मौके पर मैंने उन्हें चित कर दिया था, जिसकी रेफरी ने अनदेखी कर दी। आखिरकार सतपाल पहलवान यह लगातार दूसरी कुश्ती हारकर मुकाबले से बाहर हो गए। उन्हें यह मुकाबला लड़कर निश्चय ही साल 1978 के बैंकॉक एशियाई खेल जरूर याद आ गए होंगे, क्योंकि जब जापान के यात्सु के खिलाफ भी उन्हें चोट लगने के कारण मुकाबले से हटना पड़ा था। बेशक सतपाल पहलवान जी मॉस्को में मुकाबले से बाहर हो गई, लेकिन वहाँ की जो कुश्ती प्रेमी जनता थी, उसके दिलों में पहलवान सतपाल सिंह अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए थे। सतपाल पहलवान जी को विश्व चैंपियनशिप में 2 बार भाग लेने का मौका मिला। एक बार साल 1973 में तेहरान में और दूसरी बार 8 वर्षों के बाद साल 1982 में एडमंटन कनाडा में। सतपाल पहलवान को ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक ने जीत पाने का खासा मलाल रहा। इस टीस को उन्होंने एशियाई खेलों में पूरा किया। उल्लेखनीय बात यह है कि सतपाल पहलवान जी हर बार अपने प्रदर्शन को लगातार सुधारते चले गए। साल 1974 के तेहरान एशियाई खेलों में जहां उन्हें कांस्य पदक ही नसीब हो सका था, वहीं साल 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में वे फाइनल तक पहुंचे और रजत पदक हासिल किया। इसके 4 साल बाद सतपाल पहलवान जी दिल्ली में स्वर्ण पदक जीत करके कुश्ती प्रेमियों के लाडले बन गए थे। तेहरान एशियाई खेलों में सतपाल पहलवान जी 82 किलो भार वर्ग में उतरे थे, लेकिन उनका वजन 75 किलो के आसपास ही था। इस मुकाबले में उन्होंने पहली कुश्ती फिलीपीन के पहलवान को हराकर जीती थी। इस कुश्ती में सतपाल की चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती थी। अफगानिस्तान के सलाउद्दीन को उन्होंने मलाई घस्सा लगा करके 1 मिनट 21 सेकंड में चित कर दिया था, मगर विश्व चैंपियन जापान के मेसारू मोतेगी से वह 1 मिनट 33 सेकंड में चित हो गई थी। अगली कुश्ती में ईरान के हामिद अली
दुश्ती की आक्रामकता को रोकने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। हामिद सतपाल से तगड़े बताए जाते थे। सतपाल पहलवान के लिए उल्लेखनीय बात यह रही थी कि वह मुकाबले के पूरे 9 मिनट उनके सामने टिके रहे। सतपाल पहलवान को इन मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल हुआ था और हामिद को स्वर्ण पदक। इन खेलों में भारत को कोई स्वर्ण और रजत पदक नसीब नहीं हो पाया था। लिहाजा सुखचैन सिंह चीमा के 2 कांस्य पदकों के अलावा सतबीर सिंह और सतपाल सिंह के कांस्य पदक इन खेलों की कुश्ती स्पर्धा में भारत के लिए सबसे अच्छे प्रदर्शन साबित हुए थे।